राज्यसभा की 57 सीटों पर 10 जून को चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में हरियाणा राज्य को लेकर भी चर्चाएं खूब जोरदार हैं। कारण है मैदान में उतारे गए उम्मीदवार और उनके पीछे कांग्रेस और बीजेपी की रणनीति। हरियाणा में हालांकि राज्यसभा की 2 ही सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन उसके बावजूद ये राज्य सबसे ज्यादा चर्चाओं में बना हुआ है, क्योंकि इससे जुड़े फैक्टर्स हैं ही इतने रोचक। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस को एक सीट मिल सकती है। ऐसे में बीजेपी ने एक दलित चेहरे के तौर पर कृष्णलाल पंवार को अपना उम्मीदवार बनाया है। कृष्णलाल पंवार को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बीजेपी ने उन्हीं पर दांव क्यों लगाया, जबकि पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा और पूर्व मंत्री ओपी धनखड़ के नाम की खूब चर्चाएं थीं। दरअसल इसे बीजेपी की उस जातीय रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है जो अन्य राज्यों में भी दिखाई दिया है। अब हरियाणा में जबकि बीजेपी को राज्यसभा की सिर्फ एक ही सीट मिलती दिख रही है, तो ऐसे में बीजेपी ने जाट या ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगाने की बजाय एक दलित चेहरे के तौर पर पूर्व मंत्री रहे कृष्णलाल पंवार को राज्यसभा भेजने का मन बनाया। बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस ने हरियाणा में गजब के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। यहाँ पर लंबे समय से चर्चा थी कि वो अपने धाकड़ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को राज्यसभा भेजेगी। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उन्हें राज्यसभा तो भेजा जा रहा है, लेकिन हरियाणा से नहीं बल्कि राजस्थान से। ऐसे में सवाल उठने लगे थे कि हरियाणा से कांग्रेस किसे राज्यसभा भेजेगी। इसे लेकर कांग्रेस ने शायद पहले खूब चिंतन मंथन किया होगा और यह तय किया कि वो हरियाणा की एक सीट से किसी गैर हरियाणवी को ही राज्यसभा भेजेगी, और वो चेहरा कोई और नहीं बल्कि अजय माकन होंगे। कांग्रेस आला कमान के इस फैसले ने पहले तो सबको चौंकाया, लेकिन बाद में इसके पीछे का लॉजिक भी समझ आया। दरअसल हरियाणा वो राज्य है जहां कांग्रेस में आपसी सिरफुटौल की खबरें खूब सुर्खियां बनती रही हैं। यहां अलग अलग खेमों में बटी कांग्रेस में टकराव की खबरें आती रही हैं। कहा जा रहा है कि रणदीप सुरजेवाला को इसलिए राजस्थान की सीट से राज्यसभा भेजना पड़ रहा है क्योंकि सुरजेवाला को हुड्डा खेमा पसंद नहीं करता। ऐसे में राजनीतिक पंडितों का मानना है कि फिर किसी ऐसे हंगामे से बचने के लिए उसने हरियाणा से राज्यसभा भेजने के बजाय एक गैर हरियाणवी चेहरे को ही ज्यादा तवज्जो दी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।